आप देख रहे हैं राज इंस्टीट्यूट सुपौल। मैं राज सर आज डिटरमिनेंट के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, डिटरमिनेंट को का वैल्यू निकाला जाता है। दो तरीका से डिटरमिनेंट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो, और एक एक्सपेंड करके। ठीक है, तो अभी मैं एक्सपेंड करके प्रॉपर्टी का एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि a बराबर ए आई जे एक वर्ग अवयव। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट में जो स्थित करेंगे वो ऐसे होगा, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या हम लोग इसको लिख सकते हैं डी ई टी ए। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा एक मैट्रिक्स है, ए बराबर A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट में। ठीक है, एक्सपेंड करके, जिसको हम एक्सपेंडिंग मेथड बोलते हैं वो करके। तो आप देखिए जरा सा, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। हमेशा डिटरमिनेंट में मुख्य विकर्ण और माइनस सहायक विकर्ण। ये देखिए जरा सा, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है इसको हम लोग गुना करेंगे मुख्य विकर्ण, और उसमें से माइनस करेंगे किसको? सहायक विकर्ण के अवयव को। तो जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। सही है, ऐसा हो जाएगा। तो जितने भी 2/2 का डिटरमिनेंट है सारा का सारा इस तरह से ही हल होगा। ठीक है, फिर और देखिए, जैसे मान लीजिए a बराबर हम ले लेते हैं 4, 3, 2 और 1, ऐसा हुआ। तो यहां हम लोग करेंगे मुख्य विकर्ण। ये देखिए मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण और माइनस सहायक विकर्ण। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग पहले गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 इक्वल 5। क्लियर? इसी तरह से और भी कई उदाहरण है। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग लेते हैं, जैसे -3, 4, -2 और -1, ऐसा है। तो सबसे पहले इसको, ये देख रहे हैं मुख्य विकर्ण, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -1 और फिर एक माइनस और -2 इंटू 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और प्लस 8, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह से 2/2 का जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2/2 का हो इसी तरह से। अब बात रही कि जब 3/3 का डिटरमिनेंट रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, 3/3 के जो डिटरमिनेंट है उसको सबसे पहले 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3/3 का जो डिटरमिनेंट है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2/2 में कन्वर्ट करने का है। डिटरमिनेंट को हल करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप चलेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल बराबर आएगा। डिटरमिनेंट यदि 3/3 का हो तो उसको हल करने में एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वो है चिन्ह। चिन्ह का आप यदि ध्यान रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चिन्ह का ध्यान हम लोग कैसे रखें इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे 3/3 का डिटरमिनेंट, जैसे मान लीजिए A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32,
2a33। जरा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, ये पहला रो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं मैट्रिक्स में, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। डिटरमिनेंट को जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें एकदम ध्यान रखेंगे एक चीज का, ठीक है। क्या? सो देखिए, यदि हम ये अवयव लेते हैं A11 तो इसके रो को छोड़ देना है हमको। ये अवयव जब लेते हैं A11 वाला अवयव तो इसके रो को छोड़ देना, यानी कि पहला रो को छोड़ देना है और पहला कॉलम को भी छोड़ देना है। तो क्या बचा? ये चार अवयव बचा, ये। तो इस चारों को हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इस चारों को लिखेंगे कैसे? देखिए, A22, A23, A32 और A33। सही है। अब मान लीजिए हम ये अवयव लेते हैं, हम पहला रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। पहला रो के सापेक्ष अब हमको ये लेना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यहां हम क्या लेंगे, प्लस ले या माइनस ले। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 और +2 3 होगा, ठीक है। जब इस दोनों को जोड़ने पर 1 और 2 3 इस दोनों को जोड़ने पर ओड नंबर प्राप्त हो तो माइनस देंगे और इवन नंबर प्राप्त हो तो प्लस देंगे। तो देखिए 2 और 1 3, यानी कि ओड नंबर है तो यहां हो जाएगा -1 A1 2। अब देखिए आपको बताए थे कि जो अवयव लेंगे उसके रो को छोड़ देंगे और उसके कॉलम को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके रो को हम छोड़ दिए और इसके कॉलम को छोड़ दिए। तो अब देखिए क्या बचा, मेरे पास ये चार एलिमेंट बचा। तो इसको मैं उठा करके यहां पर रखता हूं, A21 और A21 और A23, A31 और A33। अब फिर देखिए तीसरा का ये एलिमेंट है, तो इसको यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। तो यहां चिन्ह जो होगा ये प्लस होगा, ठीक है। A13। अब क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इसके रो को छोड़ देना है और इसके कॉलम को भी छोड़ देना है। जो रेस्ट एलिमेंट बचा है इसको हम उठा करके यहां पर रख देंगे। देखिए जरा सा, A21, A22, A31 और A32। देखिए ऐसा कर देंगे इसको हम, सही। आपको बता दूं, इसको अब फिर से तोड़ना पड़ेगा। इसको ये 3/3 का जो डिटरमिनेंट है, ये इसका पहला स्टेप है, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे फिर से हम लोग। दूसरा सेकंड स्टेप में A11 मुख्य विकर्ण, चलिए पहले जो बताए थे अभी तुरंत, मुख्य विकर्ण और माइनस सहायक विकर्ण। तो ये हो जाएगा आपका क्या, A22, A33 और माइनस A32 इंटू A23। सही है, एक मेरा क्लियर हो गया। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, A12। सही है, A12। अब देखिए इसमें भी मुख्य विकर्ण माइनस सहायक विकर्ण, तो क्या हो जाएगा, A21 इंटू A33। सही है, और माइनस A23 इंटू A31। सही, और प्लस में A13, इसमें भी हो जाएगा A21 A32 और माइनस A31 A22। इसमें A21 या A
3 2, दोनों में से कोई पहले आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना के रूप में है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक हम बोले थे कि इसका जो रो और कॉलम की जो स्थिति है उसका योग सम होगा तो प्लस और विषम होगा तो माइनस, मतलब कि इवेन होगा तो प्लस, ओड होगा तो माइनस। लेकिन आपको जो डिटरमिनेंट में दिया रहेगा वो दिया रहेगा डिजिट, ठीक है, 1 2 3 5 15 ऐसे करके दिया रहेगा। उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए भी आप इसी पोजीशन को ध्यान में रखेंगे। आप जानते हैं मैट्रिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, A11 मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम का ये अवयव है। A12 इसका मतलब हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम का ये अवयव है। A13 इसका मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम का ये अवयव है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं ये चीज। तो एक चीज इसमें कर सकते हैं, एक जो मौखिक बात है इसमें, आप यहां डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं माइनस, और यहां कर सकते हैं प्लस। इसमें 3/3 पर यह पूर्ण रूप से सटीक बैठता है, ठीक है। 3/3 का जो डिटरमिनेंट है उसमें ये अल्टरनेट चिन्ह बिल्कुल सटीक बैठता है। आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कितना बाय का डिटरमिनेंट हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप जो मैं ओड इवेन वाला बताया हूं उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिटरमिनेंट को हल कर सकते हैं। ये तो हो गया इस तरह का उदाहरण। एक हम लेते हैं डिजिट में उदाहरण, ठीक है, फिर आपको हम हल करके बता रहे हैं। हम लोग एक 3/3 का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, देखिए जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका 3/3 का डिटरमिनेंट है। इसका हमको वैल्यू निकालना है। जरा देखिए, आपको हम अभी बताए थे, आप जिधर भी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप इस डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू समान होगा। पहला रो के सापेक्ष हम इसको एक्सपेंड करें तब भी, और दूसरा रो के सापेक्ष एक्सपेंड करें तब भी, और तीसरा रो के सापेक्ष एक्सपेंड करें तो भी बिल्कुल ही वैल्यू समान आएगा, ठीक है। पहला कॉलम के सापेक्ष करें तो भी, तो हम पहला रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के सापेक्ष इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, इसको हम लोग करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। आप इसी तरह से फिर कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट आप कर सकते हैं। तो चूंकि हमको फर्स्ट रो के सापेक्ष निकालना है, इसीलिए हम इतना से ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आप बाकी किसी रो से या किसी कॉलम से निकालना चाहते हैं तो आप इसी को कंटिन्यू आगे कर दीजिए। यहां तक प्लस आया, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप जिधर से भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो हम इस रो से चलते हैं, तो हम एक लेंगे। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप जो अवयव लेते हैं, तो इसके रो को छोड़ दीजिए आप, और इसके कॉलम को भी छोड़ दीजिए। तो बचा क्या, ये 4 अवयव। आप यहां पर लिख दो इसको, 5 6 8 9। फिर यहां देखिए 2 के ऊपर माइनस है, यहां माइनस का चिन्ह देंगे 2। अब देखिए पहला रो को हम छोड़ देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि पहला रो में ये 2 है, ठीक है। पहला रो को छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे, तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचेगा। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, 4 6 7 और 9, फिर प्लस 3। तो देखिए हम 3 की जब बात करेंगे तो पहला रो को और तीसरा कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, तीसरा कॉलम को छोड़ देंगे। अब मेरे पास ये बचा, तो जरा देखिए इसको, 4 5 7 और 8, ठीक है जी। तो 1 और इसको हम
करेंगे। तो देखिए इसको करेंगे, 9 पंचे 45 माइनस 8 छका 48 माइनस 2 9 चौका 36 माइनस 7 छका 42 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 चौका 32 और माइनस 7 पंचे 35। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, 1 और इंटू माइनस 3, ठीक है, -2 और इंटू -6 प्लस 3 और इंटू -3। ठीक है, तो चलो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 12 और -9, तो क्या हो जाएगा ये -12 और प्लस 12, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ये निकला है 0। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे 4.1 का। ठीक है, 4.1 के सभी सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे जितनी जरूरी होगी। ठीक है, इस तरह से सारे चैप्टर का मैं धीरे धीरे इस पर सॉल्यूशन डाल दूंगा जितने भी है। आपको जैसे भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट में लिखिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है।